आगे एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आरजेएस परीक्षा का परिणाम जारी, जुडिशियल सर्विस के नतीजे घोषित किए गए हैं। कुल 44 उम्मीदवारों को चयन हुआ इस परीक्षा में और परीक्षा परिणाम में लड़कियों ने बाजी मारी है। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल जिन्होंने टॉप किया है, तीसरी रैंक हासिल की है। डेंटिस्ट परमा चौधरी ने। टॉप 10 अभ्यर्थियों में 9 बेटियां हैं, 9 लड़कियां हैं और टॉप 20 में कुल 16 लड़कियां शामिल हैं। बीकानेर की देवयानी को 26वीं रैंक मिली है। सीकर की शिवानी को मिली है 10वीं रैंक। राजस्थान जुडिशियल सर्विस की परीक्षा जिसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। हनुमानगढ़ की राधिका बंसल ने टॉप किया है। डेंटिस्ट परमा चौधरी ने तीसरी रैंक हासिल की और खास बात यह है कि नतीजों में टॉप 10 अभ्यर्थियों में 9 लड़कियां हैं। टॉप 20 में कुल 16 लड़कियां हैं। सभी की नियुक्ति राजस्थान के अलग अलग कोर्ट में सिविल जज के रूप में होगी। हाईकोर्ट की परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार साक्षात्कार के बाद तैयार की गई मेरिट सूची में कुल 44 उम्मीदवारों को चयन हुआ है। नोटिस के अनुसार ये भर्ती राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के प्रावधानों के तहत की गई है और चयन पूरी तरह मेरिट आधार पर किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ छात्राएं दरअसल मौजूद हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। अंबिका राठौड़ हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके अलावा दीक्षा राज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आप दोनों का स्वागत एनडीटीवी राजस्थान पर। थैंक यू। अंबिका जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। ये परीक्षा परिणाम जारी किया गया है और बेटियों ने बाजी मारी है, कैसा महसूस हो रहा है? क्या आप कहना चाहेंगे? पहला कमेंट आपका। बहुत अच्छा फील हो रहा है डेफिनेटली। बिल्कुल, और यही सवाल दीक्षा आपसे मेरा रहेगा कि आप कहेंगी उन तमाम अभ्यर्थियों से जो कि तैयारी कर रहे हैं, अभी परस्यू कर रहे हैं, और उनके लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? और पहला कमेंट कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कल तक तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, अब धीरे धीरे हो रहा है। और बस मैं यही कहना चाहूंगी कि परसिवियरेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, कैसे आपने तैयारी करी अंबिका राठौड़ जी? मैं चाहूंगी आप विस्तार से बताएं कि कैसे आपने तैयारी करी और कैसे कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने आए, कौन आपका इंस्पिरेशन रहा कि आपने ये फील्ड चुना कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है? मैम, मैं हमेशा 8 to 10 आवर्स पढ़ने का ट्राई करती थी, हमेशा ही, चाहे कुछ मेरा मन हो या ना हो। जी। और उसके अलावा मैं लगातार रिवीजन करती थी। और मेरे भाई भी एडवोकेट ही हैं, वो जयपुर प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मुझे कुछ भी डाउट्स होते थे तो मैं उनसे हेल्प लेती थी, वो मेरे को पूरा सपोर्ट करते थे लीगल मैटर्स में और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। जी। अंबिका जी, आपकी रैंक क्या आई है? एक बार मैं चाहूंगी दर्शकों तक आप वो जानकारी साझा करें। जी, मेरी 3rd रैंक आई है। 3rd रैंक आई है। और दीक्षा जी आपकी? मेरी 7th रैंक है। 7th रैंक आई है और ये अच्छी रैंक मानी जाती है। और आपने जैसे बताया यहाँ पर अंबिका जी कैसे आपने तैयारी करी। और दीक्षा, सवाल आपसे मेरा रहेगा कि आपने कैसे प्रेपरेशन करी, क्या आपका पूरा रूटीन रहता था और कौन इंस्पिरेशन रहा जिसके आधार पर आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में आगे परस्यू करना है? रूटीन मेरा ये रहता था, एक तो योगा मेरी हॉबी है, तो मैं सोचती थी कि मैं रोज योगा जी। कर पाऊं। उसके बाद मैं 8 घंटे पढ़ने का ट्राई करती थी। और इंस्पिरेशन मेरे मम्मी पापा रहे हैं हमेशा से। बिल्कुल, और क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर दीक्षा जी की आज की तारीख में जो स्टूडेंट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, वो बहुत जल्दी उनका मोराल डाउन हो जाता है या डिप्रेशन में वो आ जाते हैं, मार्क्स कम मिलते हैं, उनको लगता है फर्स्ट स्टेज में अगर हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो हम अब गिव अप कर देंगे। आप उन स्टूडेंट्स से क्या कहना चाहेंगी कि क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है, किन बातों को मतलब फॉलो करना है अपनी लाइफ में? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी पिछली बार कुछ मार्क्स से रह गया था, तो बट अगर आप कंसिस्टेंटली ट्राई करो और अच्छा अच्छा सोचो तो एट द एंड अच्छा ही होता है। तो इसलिए गिव अप नहीं करना चाहिए, जी। हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। बिल्कुल। अंबिका जी, मैं एक बार कंफर्म करना चाहती हूँ आपसे कि आप अपने जॉब के साथ साथ ही शायद ये पढ़ाई कर रही थी, या दीक्षा जी आपसे सवाल नहीं रहेगा? नहीं मैम, मैं पूरी तरह मैं से जुडिशरी के लिए ही जी। प्रिपेयर कर रही थी, जॉब नहीं कर रही थी जी कोई। जी। दीक्षा जी?
मैं भी जॉब नहीं कर रही थी, मैंने बस मास्टर्स करा था, हाँ उसके जी। बाद मैं प्रिपेयर प्रिपेयर कर रही थी। बिल्कुल। यहाँ पर अंबिका जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस बात का जिक्र अभी यहाँ पर दीक्षा जी कर रही थी कि कैसे उनका पूरा रूटीन रहता था। आप बताएं ज़रा कि क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, लगातार खबरें भी सामने आती रही, आप भी देखते होंगे कि सुसाइड कर रहे हैं आज की तारीख में जो स्टूडेंट्स हैं। कभी पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा होता है, डिप्रेशन में वो आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। किस लिए? क्योंकि मार्क्स कम आते हैं, पढ़ाई का प्रेशर उन पर ज़्यादा होता है। आपने कैसे पूरा मेंटेन किया और उन अभ्यर्थियों से आप क्या कहना चाहेंगे कि गिव अप नहीं करना है, और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ है तो फिर आगे आपको कैसे परस्यू करना है, कैसे कंटिन्यू करना है? मैं चाहूँगी आप ये बताएं विस्तार से हमारे दर्शकों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को। जी मैम, फेलियर्स तो मैम होते ही हैं, सबके साथ होते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होते हैं हमें उस चीज़ की वैल्यू और कराने के लिए। और उनको हमें एज अ नेगेटिव ना लेकर एज अ चैलेंज लेना चाहिए जी। कि जहाँ हमारी कमियां हुई हैं उनको हम और सुधारें। और इस चीज़ में मैम मुझे लगता है कि पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहता है। अगर वो लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनका साथ देते हैं, तो हम्म। उनका मोरल डाउन नहीं होता, वो डीमोटिवेट नहीं होते। हम्म। अगर पेरेंट्स ट्रस्ट शो करते हैं तो वो और मोटिवेट होते हैं। जी। तो उनको, पेरेंट्स को ज्यादा बच्चों को मोटिवेट रखना चाहिए, ना कि उनको हताश करना चाहिए। हम्म। तो जिससे कि वो और मेहनत कर सके, अपने फेलियर से सीख सके और अगली बार और मेहनत कर सके। और दीक्षा जी, क्योंकि सिविल जज के रूप में अब आपकी नियुक्ति होगी कोर्ट में, और आपने देखा भी होगा कि आज की तारीख में अगर हम कोर्ट की बात कर ली जाए, मसलन हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, सीजेएम कोर्ट, वहाँ पर बहुत केसेस पेंडिंग होते हैं और चुनौतियाँ भी कहीं ना कहीं जजेस के सामने होती हैं। क्या आप चैलेंजेस मानती हैं अपने सामने जिन पर आपको काम करना है, और क्या आपका गोल रहने वाला है कि अगर मैं अभी आगे इस फील्ड में जाऊंगी तो क्या करना है? ये मुझे ऐसा ही लगता है कि ये मतलब एक ऐसी जॉब है जिससे आप सोसाइटी में थोड़ी वैल्यू ऐड कर सकते हो, जी। जो बाकी फील्ड में नहीं है, लॉ के सेक्टर में। तो बस मैं यही चाहूंगी कि मैं अच्छे से अपना काम कर पाऊं। हम्म। और अंबिका जी, आप? मैम यही रहेगा कि अपना फुल इंटेग्रिटी से, डेडिकेशन से, ऑनेस्टी से अपनी जॉब को करें हम्म। और जस्टिस डिलीवर करें स्पीडीली, बिना किसी देरी के। चैलेंजेस क्या मानते हैं आप दोनों से मेरा एक यही सवाल रहेगा। पहले, सबसे पहले अंबिका जी आपसे, चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं? मतलब जिन पे फर्स्ट आप जाते ही, जिस पे आप आपको एकदम लग जाना है, काम करना है कि भाई अब मुझे जाना है, अब इस पर सबसे पहले काम करना है। मैम सबसे पहले तो अपनी जॉब, जो भी मेरा वर्क है, उसको अच्छे से सीखना है, उसको ही अच्छे से अपनी फुल डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से और ऑनेस्टी से पूरा करना है। हम्म। और जस्टिस डिलीवर करना है अपना डिसिप्लिन्ड वे में एक। जी। और दीक्षा जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये पेंडेंसी बहुत बड़ा चैलेंज है, और अभी क्योंकि प्रैक्टिकली भी बहुत चीजें सीखनी है धीरे धीरे, तो ये हम्म। बहुत चैलेंजिंग रहेगा। बट वो ही है कि अभी तक जैसे हार्ड वर्क करा है, आगे भी ऐसे ही कर पाए। बिल्कुल, हार्ड वर्क जो किया है वो आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे, ये आप दोनों बता रहे हैं। और यहाँ पर अंबिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और दीक्षा जी हमारे साथ बने हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पर मेरा आपसे सवाल ये रहने वाला है दीक्षा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी 7th रैंक आई है, एम आई राइट? यस यस। तो ये रैंक बहुत अच्छे रैंक पे मानी जाती है। 7th रैंक हो गई, 5th 6th 1st 2nd, ये अच्छी रैंक पे मानी जाती है। यहाँ तक क्या आपका पूरा रूटीन, कैसे आप दिन की शुरुआत होती थी, और कैसे पूरा पढ़ाई का पूरा पूरा प्रोसेस रहता था, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, और कैसे खुद को मोटिवेट रखना होता था कि मुझे पॉजिटिव रहना है, नहीं मुझे गिव अप नहीं करना है? मैं चाहूँगी एक बार बताएं ये वाली चीज़ आप बिल्कुल डिस्क्राइब करके। बिल्कुल, जैसे अभी अंबिका ने बताया, वही बात है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर। तो मैं भी यही बताऊंगी कि मेरा रूटीन ये रहता था कि मैं सुबह सुबह योगा करती थी। उसके बाद मैं ट्राई करती थी कि मैं एटलीस्ट 8 घंटे रोज पढ़ पाऊँ। हम्म। तो बस यही मेरा रूटीन जी। रहता था। अब हर फेज में अलग अलग, जैसे प्री में थोड़ा टेस्ट सीरीज पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, एमसीक्यू ज्यादा सॉल्व करने पड़ते हैं, मेंस में हम्म। थोड़ा लैंग्वेज ऐसे पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो हर स्टेज की प्रिपरेशन अलग तरीके से होती है। जी। और हमने ये भी देखा है यहाँ पर अंबिका जी, जिससे कि आपने 7th रैंक हासिल की है, आपके इन्होंने 3rd रैंक हासिल किया, इस तरह से। तो जो अभ्यर्थी लड़कियां रही, छात्राएं रही, छात्र रहे, वो अगर क्लियर नहीं कर पाए, उनका इस बार नंबर नहीं आ पाया है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैम उनके लिए यही कहेंगे कि उन्होंने भी मेहनत तो फुल करी होगी, नो डाउट। हम्म। बट होता है, लक भी होता है।
एंड मेहनत तो होती है। तो नेक्स्ट टाइम में और मेहनत करें, जो कमियां रही हैं उन पे जी फोकस करें, तो जी। सक्सेस जरूर ही आएगी। क्योंकि जज बनना बहुत आसान नहीं होता है, काफ़ी मुश्किलें पढ़ाई मानी जाती हैं। और यस कानून की मैम। पढ़ाई करनी पड़ती है, सेक्शंस, तमाम तरह की धाराएं याद करनी पड़ती हैं। डेफिनेटली ये बहुत हार्ड होगा, हार्ड पढ़ाई होती है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी, आज के दौर में हम देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया के दौर में जी रहे हैं। आज का जो यूथ है वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। क्या आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे पढ़ाई के टाइम पे, या फिर मोबाइल साइड में रख दिया कि अभी मुझे जज बनना है, बाकी जो मोबाइल है बाद में चलाया जाएगा? अंबिका जी। मैम सोशल मीडिया तो मैं इतना यूज नहीं करती थी। हम्म। और मेरे को तो जितना पढ़ाई से टाइम मिलता था मैं अपनी फैमिली के साथ ही स्पेंड करती थी उसको, जी। क्योंकि पढ़ाई में ज्यादातर होते हो तो आप फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हो। मैं मोबाइल का फैमिली के इस्तेमाल साथ करते ही थे ज्यादा। आप? हाँ जी। मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई के तौर पे करते थे, या फिर जैसे कि अभी मैंने बताया सोशल मीडिया में आजकल तो तमाम तरह की एप्लीकेशंस आ गई हैं? नहीं मैम, थोड़ा बहुत बाकी ज्यादा नहीं करती थी मैं जी। सोशल मीडिया पे, तो नहीं और करती थी। दीक्षा जी, आप क्या कहेंगे इस पे? कितना मैंने फ़ोन एकदम इस्तेमाल सोशल करना चाहिए मीडिया दीक्षा तो जी, मैक्सिमम? हाँ, सोशल मीडिया तो एकदम मैंने बंद कर दिया था। मैंने बिल्कुल यूज नहीं करा था प्रिपरेशन के टाइम। यूट्यूब में जरूर देखा करती थी, अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आती थी तो मैं कोई लेक्चर ढूंढने की कोशिश करती थी उसके ऊपर, बट मैं जी। सोशल मीडिया बिल्कुल यूज नहीं करती थी। और एनडीटीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आप एक एक करके, छोटा सा कमेंट? मैम यही कहना चाहूंगी कि सब मेहनत करें, सबका सिलेक्शन हो जाएगा।